Welcome to everyone. Good morning. Today I will discuss about reproduction in Glossopteris. Reproduction of Glossopteris. ग्लासोप्टेरिस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। ग्लासोप्टेरिस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में आज मैं आपको जो है डिस्कस करूंगा। ओके गाइस, प्रीवियस लेक्चर I was discuss about the internal structure of stem and leaf। स्टेम और लीफ के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। But today I will discuss about the reproduction in the Glossopteris। ग्लासोप्टेरिस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किन प्रोसेस द्वारा होता है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिप्रोडक्शन इन ग्लासोप्टेरिस reproduction are take place by sexual reproduction occurs। Sexual reproduction occurs first। sexual reproduction the Glossopteris plants are dioecious that is male and female रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल सेक्स आर्गेन्स, ऐसे लिखिए, मेल और फीमेल सेक्स आर्गेन्स आर डेवलप मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गेन्स आर डेवलप in a separate plant। मेल और फीमेल सेक्स आर्गेन्स आर डेवलप इन ए सेपरेट प्लांट। मतलब कि डायोसियस का मतलब यह होता है मेल और फीमेल सेक्स आर्गेन्स आर डेवलप ऑन ए सेपरेट प्लांट। ओके गाइस, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाय स्पोर sexual reproduction are take place by spore
take place by spore. The spore is a heterosporous. That is small microspore and large megaspore. The small microspore is known as male sex organs. Which are developed in a male fructification. Which are developed in a male fructification or male strobili. Okay guys, large megaspore is known as female sex organs. Which are developed in a female fructification. ओके गाइज, ये आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब आपको हम डिस्कस करेंगे मेल फ्रूटिफिकेशन क्या होता है, फीमेल फ्रूटिफिकेशन क्या होता है और कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो ग्लासोप्टेरिक्स में रिप्रोडक्शन होता है वह टेक प्लेस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। अब ग्लासोप्टेरिस प्लांट आर डायोसियस होता है, दैट इज मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप ऑन ए सेपरेट प्लांट। मतलब डायोसियस का मतलब वह होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप ऑन ए सेपरेट प्लांट पे डेवलप होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाय स्पोर के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें टेक प्लेस बाय स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर जो होता है आपका कैसा होता है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन होता है। स्पोर इज ए हेटेरोस्पोरस कंडीशन, इसको कहते हैं हेटेरोस्पोरस। दैट इज स्मॉल माइक्रोस्पोर एंड लार्ज क्या होता है, मेगास्पोर होता है। ओके गाइज, हेटेरोस्पोरस दैट इज स्मॉल माइक्रोस्पोर एंड लार्ज मेगास्पोर होता है। ओके, स्मॉल माइक्रोस्पोर इज नोन एज मेल सेक्स ऑर्गन्स। which are developed in a male fructification. Okay guys,
यह कहाँ डेवलप होता है? मेल फ्रूटिफिकेशन और मेल स्ट्रैबिलाई में यह डेवलप होता है। मेल फ्रूटिफिकेशन और मेल स्ट्रैबिलाई में यह डेवलप होता है। लार्ज मेगास्पोर इज नोन एज फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स। लार्ज मेगास्पोर को हम क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स कहते हैं। विच आर डेवलप इन ए फीमेल फ्रूटिफिकेशन और फीमेल स्ट्रैबिलाई। ओके गाइज, ये आपका हो गया क्या? फीमेल फ्रूटिफिकेशन और फीमेल स्ट्रैबिलाई। फीमेल स्ट्रैबिलाई में यह डेवलप होता है। अब यहाँ पर आप देखिए गाइस, एक बार फिर से इसको जो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है? इंटरनल प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम और लीफ के बारे में डिस्कस किए थे। इन ग्लासोप्टेरिस में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ग्लासोप्टेरिस में रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाई द स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और स्पोर इसमें कैसा होता है? आपका हेटेरोस्पोरस कंडीशन होता है। ओके गाइस, हेटेरोस्पोरस कंडीशन, स्मॉल माइक्रोस्पोर एंड लार्ज मेगा स्पोर होता है। यह आपका हो गया। फिर इसके बाद अगर हम स्मॉल माइक्रोस्पोर की बात करते हैं तो स्मॉल माइक्रोस्पोर डेवलप आर इज नोन एज मेल सेक्स ऑर्गेन्स विच आर डेवलप इन ए मेल फ्रूटिफिकेशन और मेल स्ट्रॉबिलाई। लार्ज मेगा स्पोर इज नोन एज फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स विच आर डेवलप इन ए फीमेल फ्रूटिफिकेशन और फीमेल स्ट्रॉबिलाई। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल स्ट्रैबिलाई के स्थान पर मेल और फीमेल फ्रूटिफिकेशन पाया जाता है। ठीक है गाइस, ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक आपका मेल फ्रूटिफिकेशन क्या होता है, और इसके बाद मेल फ्रूटिफिकेशन में ही माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, यह चीज़ आपको देखना है। यह आपका हो गया, यह टॉपिक आपका हो गया। देखिए तो गाइस यह है आपका, इसको देखिए आप अच्छे से माइंड में सेट करिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो है अब मेल फ्रूटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल फ्रूटिफिकेशन तो गाइस ये क्या है? मेल फ्रूटिफिकेशन। मेल फ्रूटिफिकेशन जो है आपका यह ओरिजिनेटेड होता है इन्हें फ्रॉम लोअर गोंडवाना लैंड ऑफ इंडिया से यह ओरिजिन होता है। द मेल फ्रूटिफिकेशन आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लोअर गोंडवाना ऑफ इंडिया। गोंडवाना ऑफ इंडिया and other widely separated part of Gondwana land, okay guys, Gondwana land such as
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ओके गाइज, ये क्या है? मेल फ्रूटिफिकेशन आर फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लोअर गोंडवाना लैंड ऑफ इंडिया एंड अदर वाइडली सेपरेटेड पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड सच एज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ था, मतलब डिस्कवर किए थे, खोजे थे। और यह जो है मेल फ्रूटिफिकेशन these are developed on the apical or lateral branches of the stem. Apical or lateral branches of stem. This is a modification of leaf or microsporophylls। ये लीफ हार्वर माइक्रोस्पोरोफिल्स का मॉडिफिकेशन होता है। ओके गाइज, द मेल फ्रूटिफिकेशन आर कंसिस्ट ऑफ consist of sterile and fertile parts, ओके गाइज, यहाँ पर आप देखिए मेल फ्रूटिफिकेशन के बारे में। मेल फ्रूटिफिकेशन का ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ है? फ्रॉम द लोअर गोंडवाना लैंड ऑफ इंडिया और अदर वाइडली सेपरेटेड पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड सच एज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में भी इसका जो है यह वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके गाइज, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लोअर गोंडवाना लैंड ऑफ इंडिया एंड अदर वाइडली सेपरेटेड पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड सच एज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। The male fructification are developed on the apical or lateral branches of the stem. स्टेम्स के एपिकल और लेटरल ब्रांचेस पर डेवलप होता है। दिस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ आर माइक्रोस्पोरोफिल्स का यह मॉडिफिकेशन होता है या मॉडिफाइड होता है। द मेल फ्रूटिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ स्टेराइल एंड फर्टाइल पार्ट्स। दो पार्ट इसमें पाया जाता है, स्टेराइल एंड फर्टाइल पार्ट्स। ओके गाइज, स्टेराइल और फर्टाइल पार्ट्स जो पाया जाता है, स्टेराइल पार्ट्स sterile parts is known as axis which is occurs in a center of
मेल फ्रूटिफिकेशन, सेंटर ऑफ मेल fructification, center of male fructification and help mechanical supports, and help mechanical supports, और fertile parts is known as microsporangium, fertile parts is known as microsporangium. Many microsporangia are developed in a male fructification. Okay guys, many microsporangium are developed in a male fructification. मेल फ्रूटिफिकेशन में many microsporangium डेवलप होता है. Each microsporangium are developed to form each microsporangium are developed to form each microsporangium are developed to form male sex organs, माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है. ओके गाइज, आप यहाँ पे देखिए मेल फ्रूटिफिकेशन. ओके, मेल फ्रूटिफिकेशन आर originated from lower Gondwana land of India, या lower Gondwana of India and other widely separated part of the Gondwana land such as Africa, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील. ओके गाइज, यह जो है यहाँ से भी इसका ओरिजिन हुआ है. सबसे पहले मेल फ्रूटिफिकेशन गोंडवाना लैंड से ही डिस्कस किया या ओरिजिन हुआ है या स्टडी किया गया है. ओके गाइज, फिर इसके बाद क्या है, दीज आर डेवलप ऑन द एपिकल और लैटरल ब्रांचेज ऑफ द स्टेम. एपिकल मतलब जो हम स्टेम देखे हैं, स्टेम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में अभी हम डिस्कस किया हूँ प्रीवियस लेक्चर में. तो उसके एपिकल और लैटरल ब्रांचेज पर यह डेवलप होता है. और दीज आर मॉडिफाइड फ्रॉम द लीफ और माइक्रोस्पोरोफिल्स. माइक्रोस्पोरोफिल का यह मॉडिफिकेशन होता है और लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, दैट इज़ फोलिएज लीफ का मॉडिफिकेशन होता है. यह कैसा होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, दैट इज फोलिएज लीफ हो सकता है या माइक्रोस्पोरोफिल्स का मॉडिफिकेशन हो सकता है. इसको एक तरफ से ऐसे भी लिख सकते हैं, द क्लोजली अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल्स टू फॉर्म ए मेल फ्रूटिफिकेशन का फॉर्मेशन
माइक्रोस्पोरोफिल्स के क्लोजली अरेंजमेंट के द्वारा होता है। ओके गाइस, द मेल फ्रूटिफिकेशन आर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, स्टेराइल एंड फर्टाइल पार्ट पाया जाता है। स्टेराइल और फर्टाइल पार्ट यह पाया जाता है। ओके, स्टेराइल पार्ट इज नोन एज एक्सिस। स्टेराइल पार्ट क्या होता है? इज नोन एज एक्सिस, इज नोन एज एक्सिस होता है। स्टेराइल पार्ट इज नोन एज एक्सिस, यह सेंटर ऑफ द मेल फ्रूटिफिकेशन के सेंटर में पाया जाता है। यह क्या करता है? उसको मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड्स करता है और एक तरफ से जितने भी मेल माइक्रोस्पोरेंजिया और मेल सेक्स ऑर्गन्स के बियर करने में यह सहायता करता है। ओके गाइस, और मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। ये आपका मेल फ्रूटिफिकेशन हो गया। इसके बाद जो है फर्टाइल पार्ट क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यह क्या है आपका स्टेराइल पार्ट और यह क्या है आपका फर्टाइल पार्ट। यहाँ पे देखिए फर्टाइल पार्ट, दो पार्ट इसमें डेवलप होता है, स्टेराइल और फर्टाइल पार्ट। स्टेराइल पार्ट is known as axis. Axis widely occur in the center of the male cones. मेल कोन के सेंटर में पाया जाता है और यह जो है यह मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है। ओके, मैकेनिकल सपोर्ट्स का यह काम करता है। फर्टाइल पार्ट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, यह माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। फर्टाइल पार्ट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम आर डेवलप इन ए मेल फ्रूटिफिकेशन। एक फ्रूटिफिकेशन में मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ओके गाइस, मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम आर डेवलप इन ए मेल फ्रूटिफिकेशन। मेल फ्रूटिफिकेशन में मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होता है। ओके, each microsporangium are developed to form male sex organs microspore। माइक्रोस्पोर मेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। each microsporangium are developed to form male sex organs, that is microspore, that is माइक्रोस्पोर। मेल सेक्स ऑर्गन्स माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में यह क्या करता है? यह सहायता करता है। अब इसके बाद माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट जब हो जाता है तो इसी को हम मेल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं और यह डेवलप कहाँ से होता है? आफ्टर मियोसिस के बाद होता है। ओके गाइस, अब इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। इससे पहले हम क्या करेंगे, मेल फ्रूटिफिकेशन की फिगर को बना करके एक बार उसको जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दें कि ये कैसे होता है, ये सब चीज़ें इसमें डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और मेल फ्रूटिफिकेशन और मेल स्ट्राबिलाई बहुत इम्पोर्टेंट है। यह 60 क्वेश्चन एग्ज़ाम में फिक्स है, आता है गाइस, आप लोग केयर करिए और इसको अच्छी तरह से फिगर बनाइए और इसको समझिए। इतना थ्योरेटिकली ये बहुत है, इसको आप दिमाग में बैठाएंगे, इसमें कोई वो नहीं, कोई हार्ड वर्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। छोटी छोटी बातों को आप क्लियर करके ये अच्छे से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो गाइस। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे यह कहाँ कहाँ हुआ है, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील हो गया, और कहाँ डेवलप होता है, प्लांट के किस पार्ट पे डेवलप होता है, और इसमें जो है किसका मॉडिफिकेशन होता है, और यह मेल फ्रूटिफिकेशन में कितने पार्ट पाए जाते हैं, स्टेराइल और फर्टाइल 2 पार्ट पाए जाते हैं। ओके गाइज, और इस प्रकार जो है स्टेराइल पार्ट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, और फर्टाइल पार्ट का काम क्या होता है, और यह क्या बियर करता है, क्या डेवलपमेंट में सहायता करता है। इन सब चीज़ों को आप माइंड में सेटअप करिए, बैठाइए, यह अपने आप आपको याद हो जाएगा। ओके गाइज, इसमें कोई विशेष हार्ड पार्ट नहीं है, बस इसको आप देखिए, माइंड में बैठाइए अच्छे से, ये सब लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज ए मेल फ्रूटिफिकेशन।
अब इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा है ये केयर करिए। देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसा है, इसके बारे में आप देखते हैं, बताते हैं आपको। ये मान लीजिए कोई फोलिएज लीफ है, ये कोई फोलिएज लीफ है। इसमें सेंटर में आपका ये मिड पॉइंट है, जिससे लीफ को से लेमिना है। ये लीफ के बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया हूँ डिटेल में कैसे होता है। यह आपका हो गया। यह आपका हो गया वेन, लेमिना वगैरह सब हो गया। यह वेन है, मिड वेन है। यह आपका मेन हो गया। यह आपका क्या हो गया, वेन हो गया। यह कोई फोलिएज लीफ है। ठीक है, ये क्या है, फोलिएज लीफ। अब इसी में जो है आपका फ्रूटिफिकेशन इसी से अटैच रहता है, फोलिएज लीफ से। यह आपका क्या है, यह आपका फोलिएज लीफ हो गया। इसी से आपका अटैचमेंट निकला रहेगा, मेल फ्रूटिफिकेशन। यही सेंटर में आपका एक्सिस रहेगा। इसी में न्यूमेरस आपका क्या है, न्यूमेरस स्ट्राबिला माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है। ये न्यूमेरस माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है। न्यूमेरस माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें बियर होता है। यह आपका हो गया मेल फ्रूटिफिकेशन। ये आपका हो गया मेल फ्रूटिफिकेशन। ये सेंटर में आपका एक्सिस है। सेंटर में आपका यह एक्सिस है, इसी में आपका वो डेवलप हो गया। इसी में न्यूमेरस आपका वो डेवलपमेंट हो गया।
आपका क्या है, मेल फ्रूटिफिकेशन। ये आपका लेमिना पेटियोल हो गया। ये आपका सेंटर में एक्सिस हो गया। ये सेंटर में एक्सिस है आपका। ये देखिए लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, किसी भी लीफ पर यह लगा रहता है। इसमें स्टेराइल और फर्टाइल पार्ट सभी चीज़ें पाया जाता है। ये आपका हो गया फिगर शोइंग। मेल फ्रूटिफिकेशन। मेल फ्रूटिफिकेशन यह आपका क्या हो गया, मेल फ्रूटिफिकेशन हो गया। फिगर शोइंग मेल फ्रूटिफिकेशन, इसी में आपका जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे देखिए ये फोलिएज लीफ है। फोलिएज लीफ में ये वेन वगैरह है, वेन के लेमिना पर अटैच होता है ये मेल फ्रूटिफिकेशन। और इसमें सेंटर पार्ट में एक्सिस होता है। इसी में आपका जो है मेनी न्यूमरस माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे हम फर्टाइल पार्ट कहते हैं। और इस पर जो है आपका माइक्रोस्पोरोफिल्स भी बियर होता है। यह एक्सिस हो गया, या इस पार्ट को हम भी एक्सिस भी कहते हैं। यह जो है आपका मेल फ्रूटिफिकेशन हो गया। ओके गाइज, ये आपका मेल फ्रूटिफिकेशन का डेवलपमेंट फिगर शोइंग मेल फ्रूटिफिकेशन कैसे हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ओरिजिन होता है यह गोंडवाना लैंड से होता है। ये गोंडवाना लैंड से ही इसका डिस्कस हो गया है। आपका इंडिया के गोंडवाना लैंड से ही इसका आपका डिस्कस कब ओरिजिन हुआ है। गोंडवाना लैंड ऑफ इंडिया से यह ओरिजिन हुआ है। और इसमें जितने भी पार्ट आपके पाए जाते हैं, यह चीज़ें आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एपिकल पार्ट पे यह डेवलपमेंट होता है। प्लांट के एपिकल पार्ट पे होता है। ये कहाँ होता है, प्लांट के एपिकल और लेटरल पार्ट पे डेवलप होता है। इसके बाद एपिकल लेटरल पार्ट पे डेवलप होता है। इसके बाद जो है इसमें सभी चीज़ें आपका डेवलपमेंट हुआ है। और इसी में माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। फर्टाइल पार्ट जो डेवलप करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये जो है मेल फ्रूटिफिकेशन में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। अरे सॉरी, मेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स का इसी में डेवलपमेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स और जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट इसी में होता है आपका मेल फ्रूटिफिकेशन में माइक्रोस्पोरेंजियम। और यह जो है आपका ओपेलिन शेप होता है स्ट्रक्चर। इस प्रकार यह जो है सभी चीज़ें आपका इसमें जो है पार्ट में डेवलप हो जाता है। और सेंटर में यह एक्सिस है। और यहाँ पे देखिए फोलिएज लीफ है, इसमें वेन वगैरह डाल से जो है मॉडिफिकेशन होकर के डेवलप होता है। यह मेल फ्रूटिफिकेशन ऑफ द ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस का यह क्या है, मेल फ्रूटिफिकेशन है। किसका है, ग्लासोप्टेरिस का यह कैसा है, मेल फ्रूटिफिकेशन है। ओके गाइज, ये आपका ग्लासोप्टेरिस का मेल फ्रूटिफिकेशन है। इसमें सभी चीज़ें आपका डेवलपमेंट होता है। यह एक्सिस जो है सपोर्ट का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट्स का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। गाइस इसमें अब आपका नेक्स्ट वीडियो आप इसमें बनाएंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और कहाँ हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। और ये जो मेल फ्रूटिफिकेशन है यह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह जो है आपका यह आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, जिसको हम मेल फ्रूटिफिकेशन करते हैं। और यह जो है इसी में जो है मेल फ्रूटिफिकेशन में आपका माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होकर के इसी मियोसिस वगैरह होगा, तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह माइंड में बैठाइए, सेटअप करिए, इस फिगर को आप ड्रा करिए। और इसको जो है ये एग्ज़ाम में आता है, 60 क्वेश्चन फिक्स है कि एक
मेल स्ट्राबिलाई और मेल फ्रूटिफिकेशन या ग्लासोप्टेरिस या इफेड्रा या तो फिर किसी भी पार्ट का आपको जो है इग्नीटम वगैरह सब कुछ जो है टैक्सिस वगैरह में से किसी भी पार्ट का एक पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से देखिए और क्लियर करिए। यह है आपका मेल फ्रूटिफिकेशन गाइज, ये आपका है, यहाँ ध्यान देखिए, यह मेल फ्रूटिफिकेशन। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके।